हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे प्रनष्ट शल्य विज्ञानीय यानी कि शल्य के बारे में आचार्य सुश्रु जी के द्वारा दिया गया नॉलेज। ये है सुश्रु जी का सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 26। ठीक है, तो दोस्तों इस एपिसोड में हम लोग जो हैं 6 टॉपिक्स कवर करेंगे जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं। सबसे पहला टॉपिक ये है कि शल्य क्या होता है। ये शाल और श्वल धातु से बना होता है। ठीक है। दूसरा टॉपिक है कि शल्य के कितने प्रकार होते हैं। तो शल्य के 2 प्रकार होते हैं, शारीरिक और अगंतुज। ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने सूत्र 27 में शल्य के 2 प्रकार और बताए हैं, अवबद्ध और अनअवबद्ध। ठीक है। अवबद्ध मतलब जो बाधा उत्पन्न करे, अनअवबद्ध मतलब कि जो बाधा उत्पन्न ना करे। ठीक है। तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे शल्य की गति। तो सिंपली ये बात है कि शल्य की आप याद रखिए 5 गतियाँ होती हैं। ऊर्ध्व, अधः, तिर्यक मतलब ऊपर नीचे टेढ़ा, अर्वाचीन मतलब विपरीत, एंड ऋजु मतलब सरल मतलब सीधा सीधा। ठीक है, ये होगी 5 गतियाँ। अब शल्य के जो लक्षण हैं, 2 तरह के लक्षण होते हैं, सामान्य लक्षण एंड विशेष लक्षण। दोनों के बारे में आपको बताती हूँ। और प्रनष्ट शल्य विज्ञानी का मतलब क्या होता है कि जो शल्य शरीर के अंदर चला गया है, ठीक है, लेकिन वो शरीर के अंदर प्रनष्ट हो गया, मतलब नष्ट नहीं हुआ लेकिन शरीर के अंदर कहीं जाके खो गया है। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि उस शल्य को शरीर में ढूंढे कैसे, और फिर अलग अलग टाइप्स के शल्य होते हैं वो शरीर में जाकर कुछ शल्य विलीन हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनके बारे में। ठीक है। तो दोस्तों ये जो 6 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में कंप्लीट किए गए हैं। शल्य, शल्य की गति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लक्षणों में सामान्य लक्षण क्या होते हैं, विशेष लक्षण क्या होते हैं। और शल्य जो है त्वचा, मांसपेशी, सिरा, स्नायु, धमनी, अस्थि, वीवर, संधि और कोष्ठ में जब शल्य चले जाते हैं तो इनको कैसे ढूंढना होता है, क्या तरीका होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शल्य जो हैं वो शरीर में जाकर क्या करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं, शल्य और शल्य की गति बता दी है और शल्य के टाइप्स बता दिए हैं। अब शल्य के लक्षणों में आप सुन लीजिए, बहुत ही सिंपल करके बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि जो मांसगत शल्य होता है, जो त्वचागत शल्य होता है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ शल्य के जो सामान्य लक्षण होते हैं। शरीर में जब शल्य चला जाता है तो जहाँ पर वो शल्य होता है वो स्थान जो होता है उस श्याम वर्ण का हो जाता है, पीड़िकाएँ उत्पन्न होती हैं, शोफ होता है, पीड़ा होती है, बार बार रक्त स्त्राव होता है, बुलबुले से उठते हैं। ठीक है। एंड वहाँ का मांस मुलायम हो जाता है, मतलब इन्फ्लामेशन सी होती है, स्वेलिंग है, रेडिशनेस है, बार बार रक्तस्राव होता है, और क्योंकि अंदर शल्य है तो वहाँ पे बुलबुले उठते हैं, मुलायम मांस हो जाता है। सिंपल। ठीक है। अब विशेष लक्षण में आप सुन लीजिए, त्वचा में अगर शल्य होगा तो रंग चेंज हो जाएगा और वहाँ पे कठिन शोथ उत्पन्न होता है, बस। ठीक है। मांस में आपने याद रखना है कि शोफ जो होता है उसकी वृद्धि हो जाती है और वहाँ के स्थान में हीलिंग नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली अंदर शल्य पड़ा है तो हीलिंग कैसे होगी। चोष और पाक जैसी वेदना होती है। पेशी में शल्य होता है तो चोष और पाक या शोफ नहीं होते हैं, बस। और जो लक्षण है जैसे कि वहाँ के स्थान की रोपण नहीं होता, हीलिंग नहीं होती, ये लक्षण होता है। ठीक है। सिरागत शल्य में क्या होता है, सिराओं में रक्त का अवरोध हो जाता है, ऑब्वियसली अगर शल्य पड़ा होगा तो। वहाँ फ्लेबाइटिस जैसे लक्षण, जैसे कि रेडिशनेस है, शोफ है, फूलना उस स्थान का, ये सब लक्षण होते हैं। स्नायुगत शल्य में याद रखिए भयंकर शोफ, तीव्र वेदना होती है। स्त्रोतोगत शल्य में याद रखिएगा कि वहाँ अगर शल्य हो स्त्रोतों में तो स्त्रोतों का कार्य जो है रुक जाता है, बस इतना ही याद रखना है। धमनी में शल्य हो तो धमनी मतलब कि आर्टरी में ब्लड जो है वो प्रेशर उसका ज़्यादा रहता है। ठीक है, ब्लड फ्लो का। तो फेन वाला मतलब कि झागदार रक्त बाहर निकलता है वायु शब्द के साथ, और जी मिचलाना, अंग मर्द, पिपासा, ये सब चीज़ें होती हैं। अस्थि में शल्य हो तो पीड़ा और शोफ होता है, लेकिन अस्थि वीवर में शल्य हो तो सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है, बेचैनी होती है, जिसे हम संघटन बोलते हैं। ठीक है, संघर्ष या संघटन। संधिगत अगर शल्य हो तो उसमें क्या होता है कि अस्थि के समान ही जो है लक्षण होते हैं, मतलब पीड़ा शोफ होता है, साथ में जॉइंट की जो मूवमेंट होती है वो भी नाश हो जाती है, चेष्टा। कोष्ठगत शल्य हो तो आटोप, अफारा वगैरह तो होते ही है, लेकिन जहाँ पर शल्य पड़ा हुआ हो वहाँ पे व्रण हो जाता है और वहाँ से मूत्रमल आहार निकलने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारे लक्षण थे।
और मर्मगत शल्य में मर्मविद जैसे लक्षण होते हैं। इसके बाद ये है कि शल्य बॉडी में पड़ा कहाँ पे हुआ है तो पता कैसे चलेगा। देखिए अगर त्वचा का शल्य है, ठीक है, त्वचा में आपको पता शल्य पड़ा हुआ है, लेकिन कहाँ पे पड़ा हुआ है तो उस स्थान पे आपने तेल से मालिश करनी है, स्निग्ध करके वहाँ पे स्वेदन करना है, ठीक है। स्वेदन करते समय आपने फिर जौ गेहूँ पाउडर फॉर्म में या गोबर वगैरह से वहाँ पे रगड़ना है उस स्थान को। और उस स्थान में कहीं भी एक एरिया में इन्फ्लामेशन अगर पड़ जाती है, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे लालिमा हो जाती है, सोजिश हो जाती है, पेन होने लगती है, मतलब शल्य वहीं पर है, ठीक है। या फिर उस स्थान पे अगर आप घी रख देंगे, ठीक है, तो घी पिघलने लगेगा जिस स्थान पे, तो वहीं पे शल्य पड़ा हुआ है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जहाँ होती है वहाँ स्थान गर्म होता है। वैसे भी मांस में अगर शल्य हो तो सेम यही हमने स्नेहन स्वेदन यही विशेष उपाय करके शल्य को ढूंढना है। और सारे जो जितने भी जगह पर शल्य है तो यही उपाय होता है, एक्सेप्ट सिरा, धमनी, स्त्रोत और स्नायु। इसमें हमने स्नेहन स्वेदन कुछ भी नहीं करना। सिंपली पेशेंट को हमने एक टूटे पहिए वाली गाड़ी में बिठा देना है और उस गाड़ी को चलाना है ताकि झटके लगे और शल्य जब हिले तो जहाँ पर शल्य है उस स्थान पर इन्फ्लामेशन मतलब रेडिशनेस, स्वेलिंग, पेन वगैरह प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पे शल्य पड़ा हुआ है। एंड बाकी सारा सेम है, ठीक है। इसके बाद ये है कि नेक्स्ट कि अगर किसी स्थान पे शल्य ना हो तो वहाँ पे क्या लक्षण होते हैं। वहाँ पे पीड़ा कम होती है, नीरुजम नीर उपद्रवम, ठीक है, उपद्रव भी नहीं होते, और वहाँ का स्थान जो है प्रसन्न निर्मल दिखाई देता है, किनारे मुलायम होते हैं, एंड ये सब लक्षण है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ शल्य में क्या होता है, सबसे पहले कि जैसे अस्थि रूप शल्य होता है वो भीतर ही भीतर टूट फूट जाता है, मतलब टूट जाता है फिर पाउडर फॉर्म बन जाता है। टूटने को भज्यते लिखा हुआ है एंड फूटने को शीर्यते। अस्थि रूप शल्य भज्यते एंड शीर्यते, लेकिन अगर श्रृंग या लोह हो तो इसमें जो वर्ड यूज़ किया है निर्भुज्यते। निर्भुज्यते मतलब कि वो टेढ़ा हो जाता है, श्रृंग और लोह का शल्य। लेकिन वृक्ष, बांस, तृण ये सब शल्य हों तो ये भीतर ही भीतर रक्त और मांस को पका देते हैं। और मेटालिक जो फॉरेन बॉडी हो, शल्य हो, स्वर्ण का, चांदी, तांबा, तो ये शरीर में पित्त की गर्मी से पिघल जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद कई शल्य जो होते हैं ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं, जैसे कि सींग, दांत, केश, अस्थि, बांस, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी, ठीक है। तो लास्ट में ये बताया गया है कि जिसको शल्य के बारे में पता हो। और अच्छा एक चीज़ और है कि बाण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, कर्णयुक्त बाण और कर्ण रहित, मतलब कि एरो की आगे जो डायरेक्शन होती है जो सिर होता है उसका, ठीक है, जो कर्णयुक्त होता है उसमें वो डायरेक्शन बनी होती है, और जो कर्ण रहित होता है वो स्ट्रेट एक स्ट्रिक की तरह होती है, ठीक है, उसमें वो वी शेप जो डिज़ाइन होता है वो बना नहीं होता, दैट इज़ कर्ण रहित, ठीक है। तो लास्ट में ये बताया है कि राजा का चिकित्सक बनने लायक वही है जिसको शल्य की गतियाँ पता हो, ये पता हो कि शल्य अलग अलग जगह पर कैसे कैसे लक्षण देते हैं, उसको कैसे ढूंढा जाता है एंड क्या उपाय हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट कीजिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगे। धन्यवाद।